कब दर्द के मारो को आका कब दर्द के मारो को आका हाँ तहबा में बुलाया जाएगा। नहीं है। नशा करना हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, ताड़ी पीना हराम, गांजा पीना हराम, हीरोइन को पीते कि खाते नहीं मालूम, वो भी हराम। सांप वाला नशा करते हैं कैसे करते, वो भी हराम। और क्या क्या भाई, अरे नशा तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि वो खांसी की दवा को पूरा एक ठो पी लेता है। हराम हराम हराम। बॉडी खराब, सेहत खराब, इज्जत खराब, वकार खराब, नाम खराब, आखिरत खराब, कहीं कामयाबी नहीं। मैं तमाम मजमे में जितने नौजवान बैठे हुए हैं उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी मर्जी से बहुत जी लिया, कभी नबी की मर्जी पे जियो। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से बहुत जी लिया, खुदा की रजा के लिए जियो, नबी की रजा के लिए जियो। क्या ये नशा तुम्हें कब्र में बचाएगा? क्या ये नशा, ये आदत तुम्हें हश्र में बचाएगी? नहीं मेरे दोस्त, हश्र में बचाएंगे आमना के लाल बचाएंगे, हश्र में बचाएंगे तुम्हें, रसूलुल्लाह की शफाअत बचाएगी। तुम रसूल के जाने के लायक, रसूलुल्लाह के सामने जाने के लायक हो जाओ। तौबा करो शराब पीने से, तौबा करो जुआ खेलने से, तौबा करो उन सारी चीजों से। चेहरे का नूर चला जाता है, बदन कमजोर हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, मोहल्ले में इज्जत नहीं होती, हर आदमी कुत्ते से भी बदतर समझता है। नशेड़ी आ गया भगाओ, जुआरी आ गया भगाओ, तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब होता है। तुम मर जाओगे तो मोहल्ले के लोग जनाजा भी उठाएंगे तो यही कहेंगे शराबी का जनाजा जा रहा है, बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है। तुम्हारे बच्चे सुनेंगे, उसको कैसा लगेगा? तौबा करो और ऐसा काम करो कि अल्लाह राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। मैं तमाम जितने बैठे हुए लोग, मैं उन सबों को मैं याद दिला रहा हूं, जितना गुनाह हो गया तौबा का दरवाजा खुला है, कर लीजिए तौबा, कर लीजिए तौबा। सारे हजरात अल्लाह को राजी करने के लिए हाथों को उठाइए इस वादे के साथ, मौला तेरी जमीन पे रहता हूँ, तेरे आसमान के नीचे रहता हूँ, तेरी नेमतों को खाता हूँ, फिर भी मैं तेरी बात नहीं मानता हूँ। मैंने बहुत नशा किया, शराब पिया, ये नशा वो नशा। मौला आज के बाद सामने मस्जिद है, बज़्म नबी है, उलमाए किराम है, मैं तौबा करता हूँ आज के बाद नशा नहीं करूँगा। है कोई ऐसा मेरा भाई? है कोई ऐसा जो वादा करे? है कोई ऐसा बज़्म में? मैं जानता हूं कि अगर वो हाथ उठाएगा तो लोग सोचेंगे ये शराबी है, उसकी जिल्लत होगी। ऐसा हो सकता है, कोई होगा भी तो डर से नहीं उठाएगा। तो सोचो इतने बड़े मजमा में तुम्हें ऐसा लगता है, हश्र के मैदान में कैसा लगेगा? हश्र के मैदान में तुम्हारा हाल क्या होगा? तो अब मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि हर आदमी जो ऐसा काम करता है, नशा करता, वो भी हाथ उठाए अपने लिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो हाथ इस वजह से उठाए कि अपने बच्चों को रोक लूंगा, अपने बच्चों को मना लूंगा, अपनी नस्लों को रोकूंगा। और जो ऐसा काम करता है वो अपने लिए तौबा करे। आज के बाद इंशाअल्लाह शराब को मुंह न लगाऊंगा, आज के बाद वही काम करूंगा जिससे नबी राजी हो, जिससे खुदा राजी। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहराए और वादा करें इंशाअल्लाह, बिल्कुल अल्लाह से, मुझसे नहीं, अल्लाह से इस उम्मीद, हाथ उठा के रखिएगा अल्लाह से। देखिए मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम जलसे रोजाना होते हैं, तकरीर आप रोजाना सुन रहे हैं। कब आप अपने आप को तैयार करेंगे? अभी भी हमारी मस्जिदें खाली हैं। अपने आप को तैयार कीजिए, मौला किसी मौलवी के लिए नहीं, तेरे खौफ से, तेरे डर से मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद कोई हराम काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद कोई नशा नहीं करूंगा। मौला मेरे गुनाहों को भी माफ कर दे और हश्र में मुंह दिखाने के काबिल बना। इंशाअल्लाह इस पे कायम रहेंगे।
इंशाअल्लाह तो बोलो भाई, इंशाअल्लाह। हजरात, एक आदमी अगर इस पे अमल करे तो बात नहीं बनेगी। मोहल्ले का हर नौजवान इस पे अमल कर ले। और मैं नहीं, मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा, ये नहीं कि दुनिया से चला जाऊंगा, दूसरे जलसे में जाऊंगा, लेकिन आपके यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग यहीं रहेंगे, है ना। एक आदमी दूसरे को कहे, क्या हुआ भाई, वादा किया था सुधर जाओ, वादा किया था संवर जाओ, सही माने में बहुत गुनाह हो गया, अब तौबा करते हैं, अल्लाह माफ कर देगा। एक नौजवान दूसरे नौजवान को बोले, वो फिर उसको बोले, काफिला बनेगा, काफिला बनेगा। LIC का कोई एजेंट है इसमें? है? अच्छा है चाहे नहीं है, आप लोग जानते हैं। LIC का एजेंट कोई पॉलिसी निकली, उस पॉलिसी को बेचता है, जानते हैं कितनी मेहनत करता है, इतना ख्वाब दिखलाता है, अरे यार 1500 रुपया महीना दो, 1.5 लाख मिलेगा। वो कहता है यार पैसा नहीं है, अरे समझते हो कतरा कतरा दरिया होगा। बोला अच्छा देखो देखो, बोला तुम देखोगे देखते रह जाओगे, अरे आज तुम खोलोगे और कल मर जाओगे, 3 लाख मिल जाएगा। तो सोचता बात तो सही है भाई, इतना सा पैसा फंसाएंगे, 3 लाख में मर जाऊंगा, मेरी बीवी नॉमिनी होगी उसको मिल जाएगा। बोला अच्छा ठीक है देखो। बोला कब तक देखोगे, 2026 में टाइम चला जाएगा, खांसी होती रहती है, एक से एक आदमी बीमार पड़ता है, कब लुढ़क जाए, करवा लो करवा लो करवा लो, उसके पीछे पड़ जाता है, और जब तक वो पॉलिसी करवाता नहीं चैन आता नहीं। सही बोला कि नहीं मेरे भाइयों? तो पॉलिसी LIC का एजेंट जब चाह ले तो ऐसे को वैसा कर दे, हर मुसलमान भाई चाले, अब मैं ना शराब मैं पीऊंगा, ना भाई को पीने दूंगा, ना वो पिएगा ना ये पिएगा। जब सब मिलकर के मिजाज बना लेगा तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लें कामयाब होंगी, आपकी आखिरत कामयाब। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। वरना याद रखिएगा, गुनाह आप कीजिएगा, गलत काम आप कीजिएगा, शराब आप पीजिएगा, नबी को आप नाराज कीजिएगा, अल्लाह को आप नाराज कीजिएगा, फिर मुसीबत आएगी, फिर मुसीबत आएगी, परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, तरह तरह की अजियतों में आप शामिल हो जाएंगे। कभी घुटने में दर्द होगा, कभी कोई बीमारी होगी, कभी सुकून खत्म हो जाएगा, कभी जिल्लत का सामना होगा, कभी रुसवाई का सामना होगा। तब आप कहिएगा मेरे ऊपर जुल्म हुआ, अब आप कहिएगा मेरे ऊपर जुल्म हुआ। खबरदार ऐसा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोशुन बोशुन। बहुत बड़े बंगला मुकर्रिर हजरत अल्लामा अलकमा साहब की आमद हो गई, माशाअल्लाह। जरूर बोश बहन बाड़ी तो जाबेन ना, हाँ जाबेन ना, बोशुन बोशुन। अगर ये मालूम होता कि आप लोग उठ के चले जाएंगे तो मैं कहता एक भी आदमी मत उठे, मैं कहता ही नहीं कि उठिए, आप लोग को बहाना भी मिल गया। चले बैठिए, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कोई परेशानी आए ये मत कहिएगा मेरे ऊपर जुल्म हुआ, अगर कोई तबाही आए ये मत कहिएगा मेरे ऊपर जुल्म हुआ। बस कुरान की आयत करीमा याद रखिएगा, जो नेकी करेगा अपने भले को, जो बुराई करेगा अपने बुरे को, यानी जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अपने बच्चों के लिए सोचो, शराबी का बेटा क्या होगा, जुआरी का बेटा क्या होगा, नशा करने वाले का बेटा कैसा होगा, बेनमाजी का बेटा कैसा होगा। औलाद की अगर सालमियत चाहते हो, अपने आप को नबी का सच्चा गुलाम बना लो। हजरात, नशा हो औरत हो या मर्द, मैं सबको दावत दे रहा हूँ, हालात अच्छे नहीं हैं। अब तो ईमान बचाना दुश्वार है, अकीदा बचाना दुश्वार है, जान बचाना दुश्वार है, हर तरफ खतरा है, हर
हर तरफ परेशानियां हैं। हजरात बाजार में जाए आपको सुकून नहीं मिलेगा, किसी खेत खलियान में जाए आपको सुकून नहीं मिलेगा, हर तरफ लगता है कि फितने ही फितने हैं। मस्जिद एक जगह है जहाँ चले आओ खुदा की रहमत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। मस्जिदों को सजदों से सजा लो। मेरे भाइयों, नबी का तरीका सबसे अच्छा तरीका, मेरे नबी ने 63 साल जिंदगी में जो काम किया बस यही किया। मेरी उम्मत का हर फर्द नबी, मेरी उम्मत का हर फर्द कलमा पढ़ ले, अल्लाह वाला हो जाए, वो मुझको राजी कर ले, वो अल्लाह को राजी कर ले। बड़े कामयाब वो लोग हैं जो रहते हैं दुनिया में लेकिन नबी के सच्चे दीवाने हो गए, नबी के सच्चे चाहने वाले हो गए। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश इल्तिमास करूंगा, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। तो आज के बाद क्या ख्याल है, गुनाह होगा कीजिएगा पाइएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। ये मौलवी का डायलॉग मत समझिएगा। और आप लोग से कह दे रहा हूँ, जिन लोगों की बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं, आप लोग जरा टाइट हो जाइए, अपने अपनी औरतों को समझा लीजिए, नमाज पढ़ो। बहाना जितना करे मत मानो, क्योंकि हश्र में आपको फंसाएगी। बेटा नमाज नहीं पढ़ता, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। हजरत क्या बताऊं, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, 20 साल का लड़का, 15 साल का, तो माँ भी गुस्सा में रहती है, बाप भी गुस्सा में रहता है, स्कूल क्यों नहीं गया। अब बेटा नमाज नहीं पढ़ा, माँ को कुछ ना हुआ, बेटी नमाज न पढ़ी, घर में कुछ ना हुआ। अब मैं सोचो, तालीम हासिल करने स्कूल आज नहीं गया तो एक रोज का सबक चला गया है। अगर एक वक्त की नमाज नहीं अदा किया है, खुदा को उसने नाराज किया। बस तकरीर इसी पे खत्म। जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा, ये ईमान रखिएगा, कुरान कहता है। अगर इसमें शक भी कीजिएगा ईमान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल ईमान। कि अल्लाह फरमाता है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असा फअलैहा व मा रब्बुका बिग़ल्लामिन लिल अबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। जब बात समझ में आ गई, इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई है, सभी हजरात के समझ में आ गई है। जब बात समझ में आ गई है तो फैसला आप खुद कर लें, तकरीर इससे आगे क्या होगी। जैसा करूंगा वैसा पाऊंगा। तो अब ऐसा करता हूं, शराब बंद कर दूंगा, जुआ खेलना बंद कर दूंगा, हराम काम बंद कर दूंगा, क्योंकि करूंगा तो मिलेगा। अब क्या करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो आला हजरत ने दुआ किया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा साथ तुम पे करोड़ों। सुनिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक चीज और बता दो, कर्ज लेते हैं बहुत मोहब्बत से पत्थर को मोम बना देता है, नहीं देने वाला भी कर्जा दे देता है। और जब वादा फेल हो जाता है और उससे कर्जा मांगा जाता है तो डाकू हो जाता है, डराता है, धमकाता है, गाली देता है, झगड़ा करता है और लास्ट में बोलता है आमी दीबो ना, तुम्हें की करबे, झगड़ा, लड़ाई, फसाद। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ। बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम मुझे याद आ गया है, मैं आपको उस वक्त तक नहीं सुनाऊंगा जब तक कि आप सब लोग जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अगर किसी ने मजबूरी में कर्जा ले लिया और दिल में इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह इसका कर्जा जल्द से जल्द अदा कर दूंगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमाता है, अब वो कर्जा अदा हो जाता है। जो नियत कर लिया मैं तो आमिदी बोना, आमिदी बोना, आमिदी बोना, खे जावो, खा लूंगा, पैसा दूंगा नहीं, वो लाख कोशिश करे कर्जा अदा नहीं होगा, क्योंकि नियत ठीक नहीं। ओके, अब कर्जा लेकर के हड़प जाते हैं लोग पूरे का पूरा। कोई झूठ भी बोल देता है, कोई झूठ भी बोल देता है। अब सुनो, दिमाग ठिकाने लग जाएगा अगर नबी की मोहब्बत है तब। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अली रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी से 3 पैसे लिया, 3 पैसे, अब वो नहीं लौटाया
मर गया, हश्र में जमा होगा। तो 3 पैसे की वजह से 700 बाजमाअत नमाजों का सवाब उसके बदले में उसको देना पड़ेगा। 700 बाजमात नमाज है। कितनी नमाज पढ़े जमात से भाई? हजरत हमको तो लगता है आज के दौर में अक्सर लोग हैं जो 700 बाजमात नमाज भी नहीं पढ़ा होगा। जुमा की नमाजी क्या पढ़ेंगे? ईदैन बकरीद की नमाज, ईदैन की नमाजी क्या पढ़ेंगे? 700 बाजमात नमाज जो आपने पढ़ा होगा और किसी से 3 पैसा लिया होगा तो सारी नमाजें उसको गई, आप कंगाल हो जाएंगे, आपके पास कुछ न रहेगा। अब यहां से हजरत आ गए हैं, प्रेसिडेंट साहब आप लोग सब के सब एजुकेशन पढ़े लिखे, एजुकेशन वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। अब यहां से गौर से सुन लीजिए, रात भर तकरीर होती रहे, पूरी तकरीर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल दिल को लगती हैं, गौर से सुनेंगे तब। 3 पैसे के बदले में 700 बाजमात नमाज है। यहां लोग करोड़ों हड़प कर रहे हैं, लाखों हड़प कर रहे हैं, हजारों हड़प कर रहे हैं मुसलमान होके। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? याद रखिएगा, जिस खुशफहमी में मुब्तला है तौबा कर लीजिए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ऐसे ही होगा, एक एक पाई पाई का हिसाब देना होगा। मौलाना हो, इमाम हो, हाफिज हो, मुफ्ती साहब हो, काफी साहब हो, पीर साहब हो, कोई साहब, जवाब देना पड़ेगा। होगा हमसे। क्या करेंगे जिन लोगों ने करोड़ों अरबों खरबों लाख रुपए और 1000 रुपए जिसके हड़प कर गए नहीं दे रहे हैं, उनका हशर क्या होगा? हजरत कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे पास नमाज नहीं रहेगी तो मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, नमाज नहीं है तो खत्म। अब जिसका आपने कर्जा लिया है उसका गुनाह आपके ऊपर लादा जाएगा, लेकिन माफ नहीं। हुजूर फरमाते हैं कोई अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, उसकी नमाज जनाजा होगी। अगर उसके ऊपर कर्जा है, नमाज नहीं, पहले उसका हर गुनाह माफ होगा। शहीद का हर गुनाह माफ, खून गिरा माफ, लेकिन कर्जा किसी का लिया है वो माफ नहीं। शहीद जो अल्लाह की रजा के लिए गर्दन कटाए, खून का पहला कतरा गिरा, बख्शिश का मुजदा, सारा गुनाह माफ। कोई सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है। अरे कब बोलेगा? आप लोग परेशान है क्या? मजबूर है क्या? हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। शहीद के हर गुनाह माफ, लेकिन कर्जा किसी से लिया माफ नहीं। मेरे कहने का मकसद यह है कि आप तमाम हजरात अपने किरदार और अमल से बतलाइए कि हम अपनी मर्जी से जीने वाले नहीं हैं। हम वही काम करें जिससे नबी राजी हो, खुदा राजी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। क्या नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बदअकीदों से दूर रहिए, रिश्ता मत कीजिए। मैं तो बदअकीदों को भी कहता हूँ तुम लोग खुशअकीदा क्या सुन्नी हो क्या, शादी मत करो, बवाल होगा, झगड़ा होगा, फसाद होगा। हमारे यहाँ क्या किया, एक सुन्नी लड़का, लोग समझे नहीं, अब बदअकीदे की यहाँ शादी करवा दिया। और लड़की जो ही ससुराल गई, लड़का सवालात कर दिया, लड़का सवाल किया, लड़की जरा बोल दी, पता चल गया ससुर जो है 24-25 है, बदअकीदा है। उसके बाद पंचायत हुई, बहस हुई, लड़का सीधे कह दिया ससुर से, ससुराल वालों से, या तो तुम बदअकीदगी से तौबा करो या रिश्ता खत्म, लेकिन मैं कभी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। घर खराब हुआ कि नहीं? टेंशन हुआ कि नहीं भाई? दोनों को ना हुआ तो ऐसा काम क्यों करे? देवबंदी देवबंदी में करे, वहाबी में करे, बरेलवी में करे। फैसला ठीक है कि नहीं भाई? लेकिन पैसा का भी तो मसला रहता है। पैसा मिल जाए तो हमको लगता है कुछ दिनों में लोग छुछुंदर से भी शादी कर लेंगे। भाई पैसा क्या है? देखो ईमान है या नहीं, अकीदा है या नहीं, दूसरे से क्या मांगोगे? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। क्या पाइएगा? गुनाह कीजिएगा मुसीबत आएगी, खुदा को नाराज कीजिएगा परेशानी आएगी, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़िएगा परेशानी आएगी। तब आप कहिएगा मेरे ऊपर जुल्म हुआ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ। नहीं, अल्लाह रहम फरमाता है। जुल्म आपने अपने ऊपर किया, इसलिए बेहतर है जब यहाँ से जलसा खत्म हो अपने अपने घरों को जाए तो बैठ के इस पे गौर करें। बाप रे बाप, रास्ता तो बंद हो गया। कुरान ने कहा जैसा करोगे वैसा पाओगे। और इस बात को हर घड़ी याद रखिएगा, हर घड़ी जहां भी रहिए याद रखिए। क्यों? आप बच जाइए। हाँ, हम इसके साथ गलत करेंगे, मेरे साथ गलत होगा। हम रास्ते में पत्थर बिछाएंगे, कोई मेरे लिए कर देगा। हम किसी को मारेंगे, कोई हमको मारेगा। किसी की माँ बहन को गाली देंगे, वो मुझको गाली देगा। आप सतर्क हो जाइए। आप कहिएगा अच्छा जैसा करूंगा वैसा मिलेगा। तो हम नमाज पढ़ें तो सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ें तो सवाब मिलेगा, नबी की सुन्नत पे अमल करें तो सवाब मिलेगा। हर घड़ी इस बात को याद रखें, जैसा करोगे वैसा पाओगे। पर और काम वही कीजिए जिसमें खुदा की रहमत आए, ताकि कब्र में भी आराम हो, हश्र में भी आराम। तकरीर सुन करके घर जाकर के बिल्कुल इधर से सुन के इधर मत निकालिएगा, वरना ऐसी तकरीर जिंदगी भर सुनते रहिएगा। हाई फाई बड़े बड़े छोटे छोटे मोटे मोटे काले काले गोरे गोरे उलमा आएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमल का जज्बा पैदा करें, अमल का जज्बा पैदा कीजिए। अम्मा तुम लोग सुन लो, तुम लोग भी सुन लो। बाल सवारती है, कंघा करती है, बाल कितना टूट के कंघी में चलाता है। इन औरतों को ये नहीं मालूम बाल फेंकेगी कहाँ। औरत कपड़ा बदन धो रही है या नहाई है, और बदन से कपड़ा जो निकला उसको धो लिया, उसको कहाँ सुखाएगी? नाखून काटा, नाखून को कहाँ कैसे क्या करेगी? कितनी औरत को नहीं मालूम है। आप लोग जाने क्या? जाइए, आप लोग जाइएगा तो हम 2-3 शेर सुना देंगे। जो औरत मुसलमान है सुन लो, जब बाल में कंघा करो, चूल में बंगला ठीक है, चूल में कंघी करो, और जो बाल टूट जाए उन बालों को रास्ते पे फेंको मत, छुपा के ऐसी जगह रख दो या जमीन में दफन कर दो कि किसी मर्द की नजर न पड़े। नाखून काटो, औरत हो या मर्द, नाखून काट के फेंको मत, जमीन में दफन करो। औरत अपने बदन का कपड़ा निकाल के नहाने के बाद, धोने के बाद ऐसी जगह न फैलाए जहां किसी गैर मर्द की नजर पड़े, कपड़े पे नजर न पड़े। तो उन औरतों को सोचना चाहिए, इस्लाम ने हमें इस कदर बचाया है, मेरे कपड़े पे नजर न पड़े तो मेरे चेहरे पे किसी की नजर क्यों पड़े। इसलिए जहां जाए नकाब पहन के जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला फजल फरमाए। और दोस्तों, मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, तकरीर मैं भी बहुत दिन से कर रहा हूँ, आप भी बहुत दिन से सुन रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? अमल का जज्बा पैदा कर ले, ताकि एक ही रात की मेहनत हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करे। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इस बात को हमेशा हर घड़ी याद रखिएगा, जैसा करूंगा वैसा मिलेगा, हराम ना खाऊंगा खुदा नाराज होगा। बस इस बात को याद रखिएगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल अबीद, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं करता। हम लोग खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं, नमाज नहीं पढ़ के, नबी की नाफरमानी करके, खुदा की नाफरमानी करके। हम लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम अपने आप पे भी जुल्म न करें, वही एक काम करें, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा टाइम हो गया है, लेकिन 2 आदमी सो रहे थे, एक आदमी चले गए हैं, एक आदमी सो रहे हैं, और मैं जब तक तकरीर करता रहता हूँ मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ। मैंने आपको टच भी नहीं किया, मैं बोलता रहा, आप लोग सुनते रहे। अल्लाह सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ फाइनल, इस पे रहिएगा। हालात अच्छे नहीं है, तरह तरह के मौलवी हजरात का बयान आता है,
लोग बीच वाले सुनने वाले परेशान हो जाते हैं, आर की कोरबो आरामी की कोरबो, ये सब सोचता रहता है। यूट्यूब फेसबुक पे जितना मौलवी साहब सब बहस करे सहाबी के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, किसी पे ध्यान मत दीजिएगा। और अगर बात समझ में ना आए अपने मस्जिद के इमाम से पूछेगा, अपने सुन्नी आलिम से पूछेगा, फेस टू फेस। मुफ्ती गूगल से मत पूछेगा, गूगल से मत पूछेगा, अपने आलिम से पूछेगा, है ना भाई? आप पूछिएगा। और मैं आपको एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, अक्लमंद है तो आप समझ जाएंगे। अगर कोई मौलवी मौलाना नारा दे और अगर किसी सहाबी के बारे में कुछ बोले तो कह दीजिएगा हमें तुम्हारे जैसा रहनुमा कभी नहीं चाहिए था, हमें तुम्हारी रहनुमाई पसंद नहीं है। मेरे लिए कल आला हजरत काफी थे, आज भी काफी है, जब तक जिंदा रहूंगा आला हजरत का अकीदा काफी। शायरी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लेंगे। सबों की इजाजत है तो पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। पहले मैं नात पढ़ दे रहा हूँ, नात, उसके बाद मैं पढ़ूंगा मनकबत, ठीक है? नात पढ़ दे रहा हूँ, नात पढ़ दे रहा हूँ, नात पढ़ दे रहा हूँ, नात पढ़ दे रहा हूँ। उससे पूछो तजल्लिए मौला, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का मौला सबको फेफड़ा में ताकत दे, सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको हार्ट प्रॉब्लम से बचा। दुआ ठीक है, आप लोग को दुआ नहीं चाहिए तो शामिल न रहिएगा आमीन कहने में, किसकी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह सबको दम्मा की बीमारी से बचा, या अल्लाह सबको ब्रेन हेमरेज से बचा, सबको एक्सीडेंट होने से बचा। दुआ ठीक हो रही है? आप ऐसे जो बैठे हुए तो आप तो एक मरतबा हाथ नहीं उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का सबको हादसात से बचा, बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ अच्छी हुई है कि नहीं भाई? दुआ करते रहा कीजिए, किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले, है ना भाई? उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। ये मैंने नात पढ़ दिया है, अब जरा मनकबत पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं देखूंगा आप लोग यहाँ भवानीपुर जगह का नाम है, दक्षिण भवानीपुर, ये दक्षिण भवानीपुर। हाँ, उत्तर में कुछ और है, दक्षिण में यूं कह लीजिए उधर फिस्क है, इधर इश्क है। अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। तो आप लोग भवानीपुर दक्षिण में है या ख्यालात बरेली पहुंचा है, अभी पता चलेगा। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा। थोड़ा थोड़ा पहुंचे हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा पहुंचे हैं। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को अपने अहकाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तकरीर जो हुई है ये सुनने में बहुत हल्का लग रहा है कि जैसा करोगे वैसा, जोर से कहा नहीं बोल रहे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये तो बहुत आसान लग रहा है।
लेकिन दलील मैंने दिया, अपनी तरफ से नहीं, कुरान भी यही कहता है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। नेकी करोगे अपने भले को, बुराई करोगे अपने बुरे को। यानी नेकी कीजिएगा तो अल्लाह अच्छा बदला अता फरमाएगा, अब बुराई कीजिएगा तो वही आपको उल्टा मिल जाएगा। अब फिर ये नहीं कहिएगा मुझ पे जुल्म हुआ, नहीं, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमामी की इस मोहब्बत भरे बज़्म को कबूल फरमाए। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या आपके शहर से मैं रुखसत हो जाऊँ, क्या मैं खाली हाथ जाऊँ, या उम्मीद में रखूँ आप लोगों से कि इंशाअल्लाह अमल का जज्बा होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब आइए, मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, छोटी बड़ी गलतियाँ मेरी गुफ्तगू में हो गई हूँ, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता